हम ऐसी बुक के बारे में जानेंगे जिससे आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ अट्रैक्ट होगा। इस बुक का नाम है द पावर, जिसे रोंडा बायर्न ने लिखा है। ये वही ऑथर है जिसने द सीक्रेट, द मैजिक, द हीरो जैसी पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स लिखी हैं। हम इस वीडियो में यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर के बारे में जानेंगे। इस पावर से आपकी जिंदगी में वो सब आ सकता है जिसकी आपको जरूरत है। ऑथर कहती है, हमें इस खूबसूरत जिंदगी को जीने का पूरा हक है। हम अपनी सारी इच्छाएं इस पावर की मदद से पूरी कर सकते हैं। सुबह उठते ही आप अपने आप में एक्साइटेड फील कर सकते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिलते हैं, सब खुशी से लाइफ जी सकते हैं। उन सभी चीजों को आप पूरा कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप दुनिया भर में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इस पावर की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना पसंद है तो आप आराम से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आप इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल पॉजिटिव फोर्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। जो आप पाना चाहते हैं, जिस चीज को आप पूरे दिल से पसंद करते हैं, उसे आप पा सकते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो सब कुछ पाने की पावर आपके अंदर है। जितना आप सोचते हैं जिंदगी उससे कई ज्यादा आसान और सुंदर है। हम प्रॉमिस करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पावर को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर इस पावर के बारे में डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज द पावर? लाइफ को समझना बहुत ही सिंपल है। हमारी लाइफ दो चीजों से बनी है, पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें। चाहे हम लाइफ के किसी भी एरिया में देख लें, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या हैप्पीनेस, इन सभी में या तो हमारे पास जरूरत से बहुत ज्यादा होता है या फिर जितनी जरूरत है उससे बहुत कम। या तो हमारे पास अच्छी हेल्थ होती है या फिर हम किसी बीमारी से परेशान होते हैं। या तो हम रिलेशनशिप में खुश होते हैं या फिर दुखी। अगर कोई कुछ काम करने के बाद फेल होता है तो हम उसे नेगेटिव चीजें कहते हैं, और अगर कोई सक्सेसफुल रहा तो हम उसे पॉजिटिव चीजें कहते हैं। जो पावर हमारी जिंदगी में सब कुछ दे सकती है उसका नाम है लव, यानी कि प्यार। प्यार एक ऐसी ताकत है जो हम सबको जोड़कर रखती है। प्यार के बारे में सभी रिलीजन में भी मेंशन किया गया है कि हमें प्यार के साथ अपनी जिंदगी सुख शांति से जीनी चाहिए। हमारे पास यूनिवर्स की सबसे ग्रेटेस्ट पावर है। प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये इस लाइफ का पॉजिटिव फोर्स है। प्यार कभी भी कमजोर नहीं होता। प्यार ही सभी पॉजिटिव और अच्छी चीजों की वजह होती है। इस यूनिवर्स में 100 तरह की डिफरेंट पॉजिटिव फोर्सेस नहीं है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव फोर्स है, वो है प्यार। जिस तरह ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इनविजिबल फोर्सेस काम करती हैं, उसी तरह ये भी इनविजिबल लॉ ऑफ लव है, जिसे देखा नहीं पर महसूस किया जाता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो ये लाइफ भी नहीं होती, क्योंकि हम प्यार के बिना जन्म नहीं ले सकते हैं। एक मोमेंट के लिए सोचते हैं, अगर इस दुनिया में प्यार ना होता तो क्या इस दुनिया में दोस्त, रिश्तेदार, परिवार होते? अगर इस दुनिया से प्यार को निकाल दिया जाए तो अभी के अभी पूरी 8 बिलियन पॉपुलेशन जी नहीं पाएगी। अगर किसी साइंटिस्ट का इन्वेंशन के लिए प्यार ना होता तो क्या हमारे घर में लाइट होती? आज हम जो टीवी, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पा रहे हैं, क्या हम उसे यूज कर पाते? नहीं। अगर राइट ब्रदर्स को खुले आसमान में उड़ने की सोच पसंद ना होती तो क्या आज एरोप्लेन का इन्वेंशन होता? नहीं हो पाता। जितनी भी चीजें आपके आसपास दिख रही हैं वो प्यार की वजह से ही बन पाई हैं। जो भी चीजें हम करना चाहते हैं और करते हैं वो प्यार से आती है। बिना प्यार के हम अपने शरीर को भी मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो हमें सुबह उठने के लिए मोटिवेट करती हो। इस बुक की ऑथर हमसे कहती हैं, क्या आपने कभी सोचा है आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है? आपके पास वो सभी चीजें क्यों नहीं हैं जो आप चाहते हैं? आप रोज सुबह उठकर दिन भर इस खुशी के माहौल को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है, हमें इस खुशी के माहौल में डूबना है या नहीं। चाहे आप रियलाइज करें या नहीं, पर जो कुछ भी हम डेली करते हैं उसमें हमारे पास चॉइस होते हैं कि इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना है या नेगेटिव वे में। इसलिए हमें सबसे पहले अच्छे से समझना होगा प्यार कैसे काम करता है। लॉ ऑफ लव बहुत सिंपल है। जिस तरह इस यूनिवर्स में कुछ नेचुरल लॉज काम करते हैं, उसी तरह लॉ ऑफ लव भी काम करता है। हम प्लेन में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि इंसान ने जो प्लेन बनाया है वो नेचर के सभी लॉज को फॉलो करता है, और उसी वजह से हम इजिली प्लेन को टेक ऑफ और लैंड कर पाते हैं। इस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसे ही हम लॉ ऑफ लव कह सकते हैं। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यूनिवर्स में सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम में बहुत से अलग अलग प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स और सन हैं।
तो सन सभी प्लैनेट्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ कर रखता है, जिससे बाकी प्लैनेट एक दूसरे से नहीं टकराते हैं और सभी प्लैनेट्स उनके डेफिनेट ऑर्बिट पाथ में रिवॉल्व करते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सन और अदर प्लैनेट्स के बीच होता है वो पॉजिटिव फोर्स प्लैनेट्स को पकड़ कर रखता है। जिस तरह हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं उसी तरह ये प्लैनेट्स भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हमने समझा था इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरह हम पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स के बारे में जानेंगे। हमारे थॉट्स डिसाइड करते हैं कि हमारा एक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। कुछ भी कहने से पहले हम अपने दिमाग में उसे सोचते हैं, जैसे कि वाह क्या खूबसूरत दिन है, और सोचने के बाद हम उसे एक्चुअल में कहते हैं। ये कहते ही हमारी बॉडी उस खूबसूरत वर्ड की फीलिंग में वाइब्रेट होना शुरू कर देती है। इसलिए हमेशा जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीजों पर बात करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं जितना हो सके उतनी बातें उस चीज की करें जो आप पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप किसी बिजनेस पर नेगेटिव बातें करते हैं प्रॉफिट्स का रेशो नेगेटिविटी से डाउन चला जाता है। सेम इसी तरह दूसरे कामों में भी अपनी पसंद का इम्पैक्ट पड़ता है। हमेशा उन चीजों पर फोकस करना है और बात करनी है जिन चीजों को आप पसंद करते हैं, क्योंकि प्यार के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पास अनलिमिटेड एबिलिटी है उस चीज पर बात करने के लिए जिसे हम पूरे दिल से चाहते हैं। द पावर ऑफ फीलिंग्स। जब से हमने इस धरती पर जन्म लिया है हम कुछ ना कुछ फील ही कर रहे हैं। हम अपने कॉन्शियस थॉट्स को सोते समय तो रोक सकते हैं पर अपनी फीलिंग्स को कभी नहीं। हम सब फीलिंग बीइंग्स हैं। हम अपनी 5 सेंसेस से लाइफ की एक एक चीज को डीपली फील करते हैं और हमारी फीलिंग ही हमारी फ्यूचर की लाइफ को बनाती है। हमारे थॉट्स और वर्ड्स में तब तक कोई पावर नहीं होती जब तक उसमें फीलिंग्स ऐड ना की जाएं। हमारे दिमाग में दिन भर बहुत से थॉट्स आते हैं, फिर भी हम उन थॉट्स और वर्ड्स पर ज्यादा एक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो थॉट्स और वर्ड्स में स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होती। बाकी चीजों की तरह फीलिंग्स में भी या तो पॉजिटिव फीलिंग्स होती है या नेगेटिव फीलिंग्स। अब हम कुछ खास बात को जानते हैं। जितनी भी पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं वो प्यार से आती हैं, और जहां से प्यार की कमी होती है वहां नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। जब हम अच्छा फील करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे सभी थॉट्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं। हम हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में कैसा फील करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हम उन पर्टिकुलर एरियाज के बारे में फील करते हैं उसी तरह वो बाहरी दुनिया में भी रिफ्लेक्ट होता है। जब हम पैसों के बारे में सोचते हैं तब हमारी फीलिंग्स आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होती है। लाइफ को हम अपने बिहेवियर से चेंज कर सकते हैं। लाइफ हमारी सभी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करती है। हमारी जिंदगी में फीलिंग्स की 2 साइकिल होती हैं। फर्स्ट साइकिल है गुड फीलिंग साइकिल और सेकंड है बैड फीलिंग साइकिल। फर्स्ट साइकिल में हम एनर्जेटिक, जॉयफुल, ग्रेटफुल इन सभी फीलिंग्स को फील करते हैं। उसके बाद हमारी लाइफ में वो चीजें आना शुरू होती हैं जो हम चाहते हैं। जो चीजें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब मिलने के बाद हम और अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं और हम फिर से उन चीजों को अपनी लाइफ में लाने की शुरुआत कर देते हैं जिन चीजों की फ्रीक्वेंसीज उस जॉयफुल फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं, और इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। सेकंड साइकिल है बैड फीलिंग साइकिल। इस साइकिल में हम बुरा फील करते हैं, उससे लाइफ में बुरी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। फिर बुरी चीजें आने से हम और ज्यादा खराब फील करते हैं। एंड में इतनी बुरी चीजें आती हैं जिसका हमने अंदाजा भी नहीं लगाया होता। फीलिंग फ्रीक्वेंसीज। सब कुछ जो इस यूनिवर्स में है वो मैग्नेटिक है। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स की भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तब हम प्यार की पॉजिटिव वाइब्स को फील करते हैं, और जब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तब हम हेट, गिल्ट, इरिटेशन, एंगर इन सभी फीलिंग्स को महसूस करते हैं। जिस चीज को हम फील कर सकते हैं उसे हम पा सकते हैं। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको 5 लाख रुपए 30 दिन में अट्रैक्ट करने हैं तो जो फ्रीक्वेंसी 5 लाख की होती है उस फ्रीक्वेंसी में आपको तब तक रहना होगा जब तक आपके पास 5 लाख रुपए नहीं आ जाते। अब आपके दिमाग में 2 सवाल आ रहे होंगे। हमें कैसे पता कि 5 लाख की फ्रीक्वेंसी क्या है, और दूसरा सवाल, हम हमेशा इस फ्रीक्वेंसी पर कैसे रहें। ये सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि हम हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी पर नहीं रह सकते। आपका सोचना सही है। सबसे पहले आपको 5 लाख की फ्रीक्वेंसी जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ऐसा फील करना है जैसे आपके पास वो 5 लाख प्रेजेंट में हैं और आप ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी पर चले जाएंगे। दूसरे का आंसर है, जो चीज आपको चाहिए उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इमेजिन और फील करना है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे 7 दिन उन चीजों को अट्रैक्ट करता रहेगा। जब हम 5 लाख की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तब वो 5 लाख हम तक आने की कोशिश करते हैं, और जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं तब हम उन पैसों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और नॉर्मल लोग जिन्हें नॉलेज नहीं होती वो बोल देते हैं ये सब कुछ बकवास है।
बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता अच्छी फीलिंग्स की पावर क्या होती है, और इसी वजह से वो लोग उनकी सिचुएशन में ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। बचपन से हमें ये कोई नहीं सिखाता है कि हमें अपनी फीलिंग्स पर किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ये सभी फीलिंग्स ऑटो पायलट मोड पर चली जाती हैं। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तब कुछ लोग अच्छा फील करते हैं, अगर कुछ बुरा होता है तो कुछ लोग बुरा फील करते हैं। पर ऐसे भी लोग होते हैं जो नेगेटिविटी की लास्ट स्टेज पर होते हैं। उनकी लाइफ में चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सभी सिचुएशंस को नेगेटिव ही रिएक्ट करते हैं। इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स पर खास ध्यान देना चाहिए। आप अपने फोन में रिमाइंडर भी डाल सकते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहे कि आपको पॉजिटिव रहना है। अगर हमारी लाइफ में वो सब चीजें नहीं है जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम अच्छे और लविंग इंसान नहीं हैं। सबके लिए लाइफ का पर्पस यही होता है कि हम नेगेटिविटी को इग्नोर करके प्यार को चुने। बहुत से लोग सोचते हैं अभी मेरी लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा है तो मैं अच्छा महसूस कैसे कर सकता हूँ। ये चॉइस आपकी है। अगर हम चाहें तो नेगेटिव कंडीशन में भी खुश रह सकते हैं। जितनी भी हम नेगेटिव चीजें बोलते हैं वो सब कुछ हमारी लाइफ को बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं। ब्लेम, क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग, डिस्गस्टिंग, ये सभी नेगेटिविटी की फॉर्म्स हैं। अगर आप ध्यान से इसे सोचें और समझें तो आपको एक बहुत बड़ी बात समझ आएगी। वो है ये सभी छोटी छोटी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक साथ जुड़कर आपकी लाइफ को बना रही हैं। आज से ही सभी नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि टेरिबल, हॉरिबल, ऑफुल, स्टूपिड, इन सभी नेगेटिव वोकैबुलरी को अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंकना है और उसकी जगह पर फैंटास्टिक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, ब्रिलियंट, इन सभी वर्ड्स का यूज करना है। आप इसे एक बार दिल से कहकर देखिए। हम आपको प्रॉमिस करते हैं आपको सच में अच्छा फील होगा। अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं तो अभी आपको एक पेन और पेपर लेना है और उस पर इन सवालों के जवाब लिखने हैं। क्या पास्ट में आपने 90% टाइम नेगेटिव फील किया था? क्या आपको सच में लगता है इन छोटे छोटे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से फर्क पड़ता है? आप इस बुक की नॉलेज को यूज करके अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इस बुक की ऑथर ने कहा है जब हमारे थॉट्स 50% पॉजिटिव थॉट्स से ज्यादा होते हैं तो हम टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जब हम 51% थॉट्स अपने दिमाग में रखते हैं तब अपनी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। ये एक बैलेंसिंग गेम की तरह होता है। अगर पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग का साइड भारी होगा तो लाइफ में पॉजिटिव चीजें ज्यादा होंगी, और अगर नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स का साइड भारी हुआ तो लाइफ में सिर्फ नेगेटिव चीजें ज्यादा होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। शायद उनके भी कुछ सवालों के जवाब इसी में हों। द पावर एंड क्रिएशन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे इस पावर की मदद से हम अपनी जिंदगी को किस तरह से बदल सकते हैं। हेल्थ, मनी, करियर, बिजनेस और रिलेशनशिप, इन सभी में हम अच्छे कैसे बन सकते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक क्रिएशन स्टेप्स को समझेंगे। इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें कोई भी चीज अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते टाइम आती है, क्योंकि द सीक्रेट मूवी की वजह से लोगों को 3 स्टेप फॉर्मूला के बारे में पता है, पर फिर भी उन्हें इसे यूज करना नहीं आता। लेकिन हम आज इसके अलग अलग तरीके समझते हैं। इमेजिन। फर्स्ट स्टेप इमेजिन है। इमेजिन करने से हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज पर फोकस करता है जो चीज हम इमेजिन कर रहे हैं। इससे यूनिवर्स को क्लियर हो जाता है जो चीज हमें चाहिए वो कैसी दिखती है। फील। फोकस करने से हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आएंगी जो हमें अच्छा महसूस कराएंगी। अब ये फीलिंग्स ऐसे ही नहीं आती हैं। हमें जो चीज चाहिए उस चीज के लिए हमें ग्रैटिट्यूड यानी कि धन्यवाद फील करना होगा। तभी हमारे अंदर वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस आएंगी जो मैच करती हैं अपनी डिजायर्स और ड्रीम से। रिसीव। जिस तरह कोई भी एक फोन दूसरे फोन से कनेक्ट होता है, उसी तरह जब दोनों फोन्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तब हम अपने मन चाही चीजों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही हम दूसरे फीलिंग्स को फील करना शुरू कर देते हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। जिस तरह हम किसी को कुछ देते हैं उसी तरह हमें वो चीज वापस मिलती है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी बस में बैठे हैं और वहां पर एक प्यारा सा छोटा बच्चा बैठा है, तो आपको उसे देखकर बहुत खुशी महसूस होती है और आप उसे देखकर छोटी सी स्माइल करते हैं, तो वो बच्चा भी आपको देखकर स्माइल कर देता है। यही है गिव इट एंड रिसीव इट फॉर्मूला। यहाँ पर जब आपने स्माइल की तो उस बच्चे ने भी आपको देखकर स्माइल किया। आप दोनों को लास्ट तक ये समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर फिर भी उस बच्चे ने आपको देखकर स्माइल किया। क्या उस छोटे बच्चे को गिव एंड टेक का लॉ पता है? नहीं। यही रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आप इसे कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। इमेजिनेशन से ही जो कुछ हम इस दुनिया में देख पाए हैं वो मैनिफेस्ट हो पाया है। जब हम कुछ पॉजिटिव इमेजिन करते हैं तो हम पॉजिटिव लव की फोर्स को फील करते हैं।
हमारे दिमाग को जन्म लेने से लास्ट तक ये नहीं पता होता कि ये इमेजिनेशन है या रियलिटी, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ एक बॉडी का पार्ट है और हमारी आत्मा उसे कंट्रोल कर रही है, जो हम हैं। बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब वो उनके पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो सभी पॉजिटिव फीलिंग्स अचानक से आ जाती हैं। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज को इमेजिन करता है वो उसे लगता है यही रियलिटी है, और दिमाग उसी डोपामाइन जैसे केमिकल्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। अगर हम इमेजिन कर पा रहे हैं तो वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। 5000 सालों पहले एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा गया था, जो भी क्रिएशन है वो बन चुका है और अभी एग्जिस्ट करता है। और 5000 साल बाद रिसेंटली क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है, एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्चुअली एग्जिस्ट नाउ। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो ये कुछ और होती है, और जब हम इसे नहीं देख रहे होते तो ये एनर्जी और वाइब्रेशंस में होती है। जब आप क्रिएशन प्रोसेस को यूज करेंगे तो अपने आसपास की जगह को उन सारी चीजों से भर दें जो आपको फील कराता है कि आपके ड्रीम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप कपड़े, फोटोग्राफ्स, वॉलपेपर्स, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जो आपको रिमाइंड कराते हैं कि आपके ड्रीम कंप्लीट हो चुके हैं। और ये सभी ऑब्जेक्ट्स और फीलिंग्स उन सपनों से मैच होती है जो आप पाना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे, अगर मैं ये फील करूंगा कि मेरे पास सभी चीजें हैं जो मुझे चाहिए तो मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूं। आपका सोचना एकदम एग्जैक्ट और सही है। हमारे पास इसकी बेस्ट टेक्निक है। जब भी आप ऑलरेडी होने वाली सभी फीलिंग्स को फील करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको बताएगा ये सब चीजें नकली हैं, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तो इसे अवॉइड करने के लिए इस अफर्मेशन को आप डेली रिपीट करें, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ बना रहा हूं, जिसे सिर्फ इमोशन की भाषा समझ में आती है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं होता और वो इन सभी चीजों को सिर्फ रियलिटी ही समझता है। और इस अफर्मेशन से आपको नेगेटिव डाउट का रेसिस्टेंस भी नहीं आएगा। फीलिंग इज क्रिएशन। जब हम अच्छा या बुरा फील करते हैं तो हमारे आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। सभी लोगों के पास उनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसे ही हम ऑरा कहते हैं। बहुत बार जब हम किसी फेमस पर्सनालिटी को रियलिटी में देखते हैं तो हम उन पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर सकते हैं जो फेमस लोगों से आती हैं। जब हम अपनी मनपसंद चीज के बारे में सोचते हैं तो उससे एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं, क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमें लगता है अगर कोई चीज बड़ी होगी तो उसमें टाइम लगेगा। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइम और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। जब हम किसी चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक पॉइंट पर वो चीज बनना शुरू हो जाती है। याद रखें, इस यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। ये यूनिवर्स सभी चीजों को एक जैसा देखता है। अगर आपने उन फीलिंग्स को जनरेट कर लिया है जो आपकी डिजायर्स हैं, तो हो सकता है आपको वो चीज कल ही मिल जाए। ये डिपेंड होता है फीलिंग्स की इंटेंसिटी पर। अगर आपको नेगेटिव चीजों को हटाना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पॉजिटिव और अच्छी चीजों पर फोकस करना होगा। 90% पॉपुलेशन का सबकॉन्शियस माइंड बाय डिफॉल्ट नेगेटिव बिलीव्स में प्रोग्राम्ड होता है, इसलिए हमें नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको सभी बैड फीलिंग्स को एलिमिनेट करना है तो सिंपली सभी चीजों में प्यार डालना शुरू कर दें। जब हम नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को प्यार से भर देते हैं तो वो सभी नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स पॉजिटिव फोर्स और लव की तरह वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, और इससे आप सभी नेगेटिव फीलिंग्स को हटा देते हैं। इस लाइफ में सभी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस के लिए परफेक्ट जगह होती है। हमें कभी भी बैड फीलिंग्स को रेसिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ बुरा फील नहीं करेंगे तो लाइफ में जो भी अच्छा होगा उसे फील कैसे कर पाएंगे। जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हम बुरा फील करते हैं, और उसके बाद जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी लो एनर्जी वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में आ जाती है। अब आप सोचेंगे हम तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ज्यादातर वक्त नेगेटिव फील नहीं करना चाहिए। हमें मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव फील करना चाहिए और कम टाइम नेगेटिव। नेचर के किसी भी लॉ से छेड़खानी नहीं करनी है। बेस्ट वे है, जब आपको बैड फीलिंग्स आ रही होंगी तो आपको सो जाना है, शॉर्ट नैप लेना है, सभी फीलिंग्स गायब हो जाएंगी। लाइफ फॉलोज यू। हम लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी सभी थॉट्स और फीलिंग्स का नतीजा होता है। आपको उन सभी चीजों को सेलेक्ट करना है जिससे आप प्यार करते हैं। हो सकता है ये आपके लाइफ पार्टनर हो या आपकी ड्रीम कार। जब आप प्यार की फीलिंग को बाहरी दुनिया में छोड़ते हैं तो ये यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते निकालना शुरू कर देता है। और इसी चीज को क्वांटम फिजिक्स की ब्रांच ने प्रूव भी किया है। जो चीजें हमें अपनी जिंदगी में चाहिए उसे अपनी इमेजिनेशन में पॉजिटिव बनाएं और आप देखेंगे वो चीज आपके पास है।
जेलेसी, नेगेटिविटी, सभी चीजों को छोड़कर सिर्फ प्यार की फीलिंग्स पर फोकस करना है। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज नहीं होती, हर एक इंसान की अलग अलग जिंदगी होती है, और जब बात आती है अपनी जिंदगी की तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ हमारी जिंदगी पर ही रिएक्ट करता है। इसका सिंपल मतलब है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ हमारे खुद पर काम करता है। दूसरे लोग अपनी जिंदगी को अफेक्ट नहीं कर सकते। अफेक्ट करता है हमारा दूसरों के लिए जो रिस्पॉन्स होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपनी फीलिंग पर ही रिएक्ट करता है। हम पॉजिटिव बोलें या नेगेटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीजों को समझता है जो हम फील करते हैं। हम बहुत बार कहते हैं मैं ऑफिस में लेट नहीं पहुंचना चाहता, और ये कहने के बाद भी हम ऐसा फील करते हैं जैसे हम ऑफिस में लेट पहुंचेंगे। तो सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और आपके रास्ते में सभी ऑब्स्टेकल्स को लाने की कोशिश करता है जिससे हम लेट हो जाते हैं। बात वर्ड्स के साथ नहीं होती, फीलिंग्स के साथ होती है। जिस तरह दो दोस्तों में गाली से हंसी मजाक शुरू होता है, उस गाली में भी फीलिंग्स पॉजिटिव होती हैं और किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर किसी ने उन्हीं वर्ड्स को सीरियसली बोला तो दूसरे इंसान को नेगेटिव और बुरा फील होता है। हम क्या बोलते हैं इस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता, कि सब कुछ डिपेंड करता है कि हम उन वर्ड्स के साथ कैसा फील कर रहे हैं। इसलिए कभी भी नहीं, आई कैन नॉट, नेगेटिव वर्ड्स, इन सभी को रिप्लेस करके पॉजिटिव वर्ड्स को डालना है, जैसे कि यस, आई कैन, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल डे। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा तो हम मन में सोच सकते हैं, हो सकता है ये ट्रैफिक सिग्नल मुझे किसी एक्सीडेंट से बचाएगा। इससे आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। हम खुद की स्टोरी ऑफ लाइफ को बनाते हैं। तो आप सभी लोगों को खुद के बारे में क्या बताना चाहते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और कुछ आप नहीं कर सकते? जो दूसरे लोग आपसे कहते हैं उसे बिल्कुल नहीं सुनना है। बहुत से लोग हमें कहते हैं तुम उस दूसरे इंसान से कम लायक हो, या वो तुमसे ज्यादा अच्छा है। तो आपको इन सभी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये सच नहीं है। अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से पाना चाहते हैं तो फोर्स ऑफ लव आपको उतनी पावर देता है जिससे आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जो हमने बचपन से देखा है हम सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं, पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आप सोचिए, इंसानी दिमाग की याद करने की पावर इनफाइनाइट है, और एक कंप्यूटर में या किसी मोबाइल में 500 या 1000 GB या ज्यादा से ज्यादा 1000 TB इतना ही होता है। रिसेंटली डॉक्टर ने पता लगाया है कि हमारी आंखें 512 मेगापिक्सल की होती हैं, और आज तक इस दुनिया में किसी डिवाइस में इतनी क्वालिटी को नहीं डाला गया है। हमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में इनफाइनाइटली परफेक्ट हैं। क्वांटम फिजिक्स में भी बताया है इनफाइनाइट प्लैनेट अर्थ्स हैं, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हम एक रियलिटी प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट अर्थ में जाते हैं, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ मौजूद हैं। हर एक सेकंड में हम एक रियलिटी प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट अर्थ में फ्लिप करते हैं, और यही रियलिटी है। ये हमारी लाइफ की रियल स्टोरी है कि हम अनलिमिटेड बीइंग हैं। हम अपने आप में एक रहस्य हैं जो इनफाइनाइटली परफेक्ट है। जब डॉक्टर्स ने फर्स्ट टाइम हर्ट को देखा होगा तो उन्होंने सिर्फ लिमिटेड समझा होगा, पर आज जब डॉक्टर उसे देखते हैं तो उस हर्ट के बारे में उन्हें सब कुछ कंप्लीट दिखता है। जितना हम उसे स्टडी करेंगे उतना ही हमें इनफाइनाइट पता चलेगा। प्यार बांटने पर प्यार मिलेगा। इमेजिन और चीजों को फील करने पर लाइफ उन पिक्चर्स का रिप्लाई देगी जो हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। इन इनफाइनाइट अर्थ में एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें आपके पास वो सभी चीजें हैं जो आप पाना चाहते हैं, और हमें सिर्फ उसी अर्थ में शिफ्ट करना है। जो भी हम सोच सकते हैं उसके यहाँ हर पॉसिबिलिटी बन चुकी है, बस हमें उन पॉसिबिलिटीज को एक्सेस करना आना चाहिए। एक्सेस करने का तरीका है प्यार की ग्रेटेस्ट पावर को यूज करना। कीज टू पावर। अगर हमें लव की अल्टीमेट पावर को यूज करना है तो हमें इस दुनिया की हर एक चीज को इतना प्यार देना होगा जितना हमने आज तक कभी नहीं दिया। इस जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को जीना है। जब हम जिंदगी के प्यार में पड़ जाते हैं तो सभी लिमिटेशंस गायब हो जाती हैं। बचपन से 90% पॉपुलेशन का माइंड नेगेटिव प्रोग्राम होता है, इसलिए हमेशा अपने आप को प्यार करने के लिए अलर्ट करते रहना है। अगर हम अपनी मनपसंद चीजों से अलर्ट होकर प्यार नहीं करेंगे तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। जब हम किसी चीज के लिए शुक्रिया अदा नहीं करते हैं तब तक हम प्यार की इनफाइनाइट पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकते हैं। चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, ग्रैटिट्यूड से हम कुछ भी अपनी लाइफ में बदल सकते हैं। रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, सभी चीजें ग्रैटिट्यूड से अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। जब हम किसी भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तब चाहे वो चीज कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हम अपनी जिंदगी में उससे भी ज्यादा मल्टीप्लाइड फॉर्म में अट्रैक्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड की शुरुआत होती है 2 वर्ड से, थैंक यू, यानी कि धन्यवाद से। जब हम थैंक यू को दिल से कहते हैं तो हम खुशी को महसूस कर पाते हैं।
जब हम अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड से इस दुनिया की पावरफुल एनर्जी तक का रास्ता बनाते हैं। अगर दिल से हम नेचर से मिली सभी चीजों के लिए थैंक यू कहें तो हम अपने आप में पॉजिटिव वाइब्स को फील करते हैं और हम इस ग्रैटिट्यूड के ब्रिज से प्यार तक पहुंच जाते हैं। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपनी इमेजिनेशन से गेम्स को बनाना और उसे एंजॉय करना। जिस तरह मोबाइल या कंप्यूटर गेम्स में हर एक लेवल के बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, उसी तरह हम लाइफ को भी खेल सकते हैं। जब हम लाइफ को फन गेम की तरह एंजॉय करते हैं तो लाइफ भी हमें अच्छी लगने लगती है। अब हम समझेंगे कि इस गेम को कैसे खेलना है। जिस तरह छोटे बच्चे उनकी इमेजिनेशन के साथ एक गेम को खेलते हैं, उसी तरह हम अपनी इमेजिनेशन से इस खूबसूरत जिंदगी को और भी प्यारा बना सकते हैं। आपको बस एक बार सही से इस मेथड को 21 दिन के लिए ट्राई करना है और आपकी जिंदगी मिरेकल की तरह बदल जाएगी। द पावर एंड मनी। आप पैसों के बारे में कैसा फील करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं मैं पैसों को पसंद करता हूँ, और जब उनके पास इनफ पैसे नहीं होते तो वो पैसों के बारे में बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। जब हम अंदर तक मान लेते हैं कि मैं वेल्दी हूँ तो आपके पास पैसा रास्ता ढूंढ कर आता है। इस बुक की ऑथर भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने समझा जो लोग अमीर होते हैं वो सिर्फ पैसों को खुद से नहीं जोड़े रखते, पैसा भी उनसे जुड़ा रहता है। जब हम पैसों के बारे में अच्छा फील करते हैं और हायर एनर्जी पर ले जाते हैं तो हम जो अपनी जिंदगी में कमा रहे हैं उसका अमाउंट भी चेंज होता है। इमेजिन कीजिए जो आपके बिल्स हैं वो चेक्स की फॉर्म में आ रहे हैं। ऐसा सोचिए जो बिल्स आपको आ रहे हैं वो किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं और आप इन्हें मंथली कुछ पैसे डोनेट कर रहे हैं। याद रखें, लॉजिक सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पास है, सब कॉन्शियस के पास नहीं। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसे सीज कीजिए, मतलब जो आप अभी पैसे कमा रहे हैं और अच्छा फील करके उसे मल्टीप्लाई करें। जब हम पैसों से प्यार करते हैं, लालच वाला नहीं सच्चा प्यार, तो हम पैसों को पे करते टाइम भी प्यार को ही फील करते हैं। याद रखें, जब भी आपको किसी की इनकम बढ़ती हुई दिखे या उसे सक्सेस मिले तो उससे जलने के बजाय एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉय करने से आप सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। जब ऑथर द सीक्रेट बुक की मूवी बना रही थी तो वो $1 मिलियन के कर्जे में थी। फिर उन्होंने पैसों के बारे में अच्छा फील करना शुरू किया। ये इतना आसान भी नहीं था पर उन्होंने किया और आज उनकी $100 मिलियन की नेटवर्थ है। जो ट्रू जीनियस होते हैं वो कभी भी प्यार की पावर को इग्नोर नहीं करते। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और बहुत से एग्जाम्पल हैं। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो अबंडेंस की फीलिंग के साथ साथ लोगों को वो सर्विसेज दो जो सर्विस के प्राइस टैग से ज्यादा वैल्यूएबल है। प्यार के अनलिमिटेड वेज को सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने किसी को प्यार से उसके बर्थडे पर कोई बुक गिफ्ट की है तो वो इंसान उस चीज को याद रखता है और नेक्स्ट टाइम जब आपका बर्थडे होगा तो वो इंसान उसके फ्रेंड्स के साथ आपके लिए और भी ज्यादा गिफ्ट लाएंगे। यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। इसी तरह यूनिवर्स हमारे लिए अनलिमिटेड वेज रखता है, बस हमें देखने की जरूरत है। प्यार का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कभी भी पैसों को प्यार से आगे ना रखें। प्यार आपकी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स है जो सभी प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, 8 बिलियन पॉपुलेशन को जोड़े रखता है। अगर हमने पैसों को प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा लॉ टूट जाएगा और हम सभी को नेगेटिव चीजें सफर करनी पड़ सकती हैं। द पावर एंड रिलेशनशिप्स। दो पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप सबसे पवित्र रिश्ता होता है। हम बिना खुद का प्रॉफिट देखे अपने पार्टनर के लिए जो हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें सही पार्टनर मिल जाए तो पूरी लाइफ बदल जाती है, क्योंकि असली रिलेशनशिप में 2 शरीर और 1 आत्मा होती है। दुनिया का सबसे पावरफुल लव बॉन्ड रिलेशनशिप से ही बनता है। जो भी चीज हम दूसरों को देते हैं वो चीज हम खुद को देते हैं। अगर हम खुशी से किसी को सपोर्ट या एनकरेज करें तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाते हैं और जब भी हमें उनकी जरूरत होगी वो हमें सपोर्ट करेंगे। रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर इंसान या किसी के कैरेक्टर से फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई इंसान लालची या धोखेबाज है तो उसे हम प्यार के बंधन से बांध सकते हैं, क्योंकि लालची हो या धोखेबाज इंसान सभी इंसान होते हैं जिनमें पूरी सोल होती है और उन्हें प्यार मिले तो वो कभी धोखा भी नहीं देंगे। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तब हम अपनी लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं और हमारे पार्टनर हमें सभी सॉल्यूशन पॉजिटिविटी से देते हैं और हम अपनी लाइफ को हायर लेवल पर एंजॉय करने लगते हैं। रिलेशनशिप में हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट है अपने पार्टनर में कमियां निकालना और सेकंड है अपने पार्टनर की सभी क्वालिटीज में परफेक्शन देखना। 90% लोग फर्स्ट को चूज करते हैं और उन्हें ब्रेकअप या डिवोर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन 10% लोग सेकंड को चूज करते हैं और उनके पार्टनर में इनफाइनाइट लेवल तक परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यही रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब हम किसी के फ्यूचर में खुश होने लगते हैं तो हम उस फ्यूचर से जुड़ जाते हैं।
जब हम किसी इंसान को एडमायर और अप्रिशिएट करते हैं तो उनकी सभी क्वालिटीज हम अपने आप में स्टोर कर रहे होते हैं। गॉसिप करना सरफेस लेवल पर हार्मलेस हो सकता है। जब सभी लोग एक साथ बातचीत करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव टॉपिक्स पर ही बात होती है और जो हमें मिलता है हम रिसीव कर लेते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना पॉजिटिव लोगों के साथ बात करें। जब हमारी लाइफ अपने सामने नए नए लोगों को प्रेजेंट करती है तब ये हमारी चॉइस होती है कि हम चीज को प्यार करना चाहते हैं या नहीं। एक ही सिचुएशन में दो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। कोई पॉजिटिव सोचता है और कोई नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव और फोर्स ऑफ लव को चूज कीजिए। प्यार एक ऐसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता है कि जो भी लोग नेगेटिव होते हैं उनके लिए ये एक हथियार की तरह काम करता है और नेगेटिव लोगों से बचने के लिए एक शील्ड भी बन जाता है, जिससे नेगेटिव लोगों की मैग्नेटिक वाइब्स हमारी वाइब्स को नेगेटिव नहीं बना पाती। कुछ लोग डायरेक्टली हम पर गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, इसलिए क्योंकि वो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। हम सब एक दूसरे से इनविजिबल वायर की मदद से जुड़े हैं, इसलिए जब भी कुछ बुरा होता है तो सभी लोग एक साथ आ जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ तो सभी लोग एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाते हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे की अनकॉन्शियस केयर होती है और इसे हम अपना फर्ज कहते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं उन्होंने ही कहा है, लव इज द वे टू हैप्पीनेस। ये वीडियो रीजस बुक क्लब का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं और हमें अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए और हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचना चाहिए। हो सके कि जो आज आपको चाहिए वो आपके पास ना हो, लेकिन हमेशा आप खुश रहिएगा और अपने काम को हमेशा बेहतर ढंग से करते रहिएगा और जो आपको चाहिए उसको इमेजिन करते रहिएगा और तो एक दिन आपको वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब आप खुश रहिएगा तभी अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाइएगा। ये बात इस बुक में अच्छी तरीक़ा से बताया गया है और आप इस बुक को पूरा सुने सुने होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि हमें लाइफ में सक्सेस पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और हमें कैसे रहना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आप प्रकृति को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। जैसे कि आप किसी का भला भला करिएगा तो आपके साथ भी भला होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करिएगा तो आपके साथ भी बुरा होगा। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए दूसरों का मदद करिए और हमेशा अच्छे अच्छे बातें सोचिए, क्योंकि जो हम प्रकृति को देते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। और या आपके लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा, आप अपने लाइफ को हमें कभी याद करके देखिएगा, जो आपके बीत चुके हैं दिन, आप जो जिसके साथ जो जैसा किया किया होगा उसका तो ऐसा ही मिलता है। वैसे ही आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी को बुरा बुरा किए होंगे तो आपको भी बुरा हुआ होगा। आप सोचे होंगे कि ये मेरा किस्मत है, और आपका किस्मत नहीं था। आप जो उसके साथ किए थे आपके साथ वैसा ही हुआ है।